हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 7 और मैंने ऑलरेडी 6 सेट कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और मैं हर सेट में एक कैसलर डीआई कवर करा हूं। अगर आप लोगों को कैसलर डीआई का प्रैक्टिस करना है तो आप लोग वहां से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है तो आप लोग टेलीग्राम के अंदर जाना और सर्च करना @बैंकिंग पजल YT। आप लोग को वहां पर टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आज करूंगा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का दो डीआई। एक तो है आप लोगों का कैसलर डीआई और एक है आप लोगों का नॉर्मल डीआई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआई से। एक कंपनी है मैन्युफैक्चर्ड 3 टाइप ऑफ आइटम ए बी सी इन 3 डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। एक कंपनी है जो ए बी सी 3 प्रकार का आइटम मैन्युफैक्चर करता है। द टेबल गिवन बिलो शोज परसेंटेज ऑफ टाइप ए आइटम सोल्ड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड। अब क्या दे रखा है, देखो टेबल जो दे के रखा है वो परसेंटेज दे के रखा है। ए आइटम जो कि आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर आइटम से बेचा जाता है, ठीक है, ये वाला ये है टोटल। और इसका 15% जो है ए आइटम बेचा जाता है। और इसी तरह आगे भी फरवरी मार्च। अब आगे देख लेते हैं। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइप बी टू सी आइटम सोल्ड। और बी और सी का आइटम जो है उसका रेशियो दे रखा है 8:7, ये वाला दे रखा है, ठीक है। अब कुछ नोट दिया हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। नोट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड 10%, 15% एंड 30% ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च रिस्पेक्टिवली वेर डिफेक्टिव। अब क्या बोल रहा है, जितना भी मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है उसका 10%, 15% और 30% जनवरी, फरवरी, मार्च रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव होता है, ठीक है। एंड ऑल द डिफेक्टिव आइटम वेंट अनसोल्ड। और जितना भी डिफेक्टिव आइटम है ना वो नहीं बिकता है, ठीक है, ये बोल के रखा है। तो चलो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में आप लोग को शो करके दिखाता हूँ। आपका मंथ है जैन, फेब और मार्च का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉलम बना लेता हूँ। एक तो मैं टोटल का कॉलम बनाता हूँ, देन मैं ए आइटम जो सोल्ड करता हूँ उसका बना लेता हूँ, देन मैं डिफेक्टिव वाला ये बनाता हूँ, देन मैं ये रिमेनिंग और ये बी टू सी का रेशियो वाला, ठीक है। तो ये रहा टोटल वाला कॉलम, ये रहा ए आइटम जो कि बेचा जाता है, और ये आप लोगों का डिफेक्टिव वाला कॉलम, ठीक है। और ये है आप लोगों का रिमेनिंग। रिमेनिंग बोले तो टोटल जो होगा उसमें से ए आइटम जो कि बेचा जाता है और उसके कुछ डिफेक्टिव भी होगा, इन दोनों को जोड़कर टोटल से माइनस करेंगे, उसका रिमेनिंग आएगा तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आगे और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बी टू सी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं टोटल। देखो क्या दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च 1600, 1000, 2400। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1600, फेब में 1000 और मार्च में 2400, ठीक है। और ए आइटम जो कि बेचा जाता है, टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड, टोटल जो मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है ना ए आइटम उसी से सोल्ड होता है, ठीक है। तो ए में 15% दिया हुआ है जनवरी के अंदर, तो 1600 का 15% कितना होता है, 240 होता है, ठीक है। और 1000 का 20% कितना होता है, 200 होता है। अब क्या दिया है, 2400 का 10%, तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, डिफेक्टिव आइटम का परसेंटेज दे रखा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये टोटल मैन्युफैक्चर्ड जो होता है उसी से डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो देख लो, पहले दिया 10% जनवरी के अंदर, तो 1600 का 10% कितना होता है, 160 होता है। अब फाइव के अंदर 1000 का 15% कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। और मार्च के अंदर 2400 का 30% बोला था, 30% 2400 का कितना होता है, 7200 होता है। 24 इंटू 13 कर दो और एक जीरो लगा दो, ठीक है, तो 720 होता है। अब देखो ये टोटल मैन्युफैक्चर्ड करा गया था और ए जो बेचा गया, ए आइटम सोल्ड करा गया और कुछ डिफेक्टिव हुआ है, और ये टोटल मैन्युफैक्चर हुआ था उससे निकाला गया है, ठीक है। अगर इन दोनों को ए और डिफेक्टिव को हम लोग प्लस कर ले और टोटल से माइनस कर दे तो रिमेनिंग बच जाएगा, और रिमेनिंग वाला बी और सी में फर्दर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो 240 और 160 अगर प्लस कर ले तो कितना होता है, 240 प्लस 160 तो ये होता है 400, और 400 को हम लोग माइनस करेंगे 1600 से तो ये रिमेनिंग हमको मिल जाएगा 1200, ठीक है। और ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा बी और सी में, ठीक है।
तो सारा का सारा पहले निकाल लेते हैं, फिर ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। रेशियो दे रखा है इसमें। अब देखो 200 और 150 डिफेक्टिव है, तो ये मिलकर कितना होता है 350, और 1000 से 350 गया माइनस होगा तो कितना बचेगा 650, ठीक है। अब उसी तरह 240 और 720 ये कितना होता है 960, 924 से 960 माइनस कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 960 करके तो कितना होगा 0, 10 में से 6 गया तो 4, और 13 में से 9 गया तो 4, और ये एक बचेगा, तो ये 1444 बच जाएगा, ठीक है। सॉरी 1440 बच जाएगा रिमेनिंग। और ये वाला जो रिमेनिंग निकला है ना वो बी और सी में फर्दर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है, ए के अंदर दे के रखा है 8 7, ठीक है। ये 8 दिया हुआ, ये 7 दिया हुआ, देन दिया हुआ फैब में 7:6 ये वाला, देन सी में दिया हुआ 5:7, ठीक है। ये रेशियो मैंने लिखा है। अब चलो इसको निकाल लेते हैं, रिमेनिंग कितना बचा 1200 ए के अंदर, और 8 और 7 मिलकर कितना होता है 15, तो 15 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60, 15 8 120, ठीक है। तो ये 80 आ जाएगा। अब 80 को आप 8 टाइम कर दो, 80 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा 8 8 64, तो 640 हो जाएगा। 8 इंटू 7 करोगे तो कितना होगा 80 इंटू 7 करोगे 8 7 56 हो जाएगा 560, ठीक है। इसी तरह आगे देख लेते हैं फैब का। फैब में क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग बचा 650, ठीक है। 650 और 7 और 6 मिलकर कितना होता है 13 होता है। अगर इसको 13 से 650 को 13 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 13 5 65, मतलब 50 आ जाएगा, ठीक है। और 50 इंटू 7 करेंगे तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। 50 इंटू 7 कितना होता है 7 5 35, तो ये हो जाएगा 350 आप लोगों का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 50 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 6 करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो यहाँ 300 लिख लेंगे, ठीक है। अब चलो अब मार्च का हम लोग देख लेते हैं। देखो मार्च में रिमेनिंग कितना बचा 1440, ठीक है। और 7 5 कितना होता है 12 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 12 और ये 0, तो 120 आएगा, ठीक है। 1440 को 12 से डिवाइड देंगे तो 120 आ जाएगा। 120 इंटू 5 करेंगे तो मेरे को बी निकल जाएगा, ठीक है। तो 12 5 60 होता है, एक जीरो लगा देंगे, और 12 7 84 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू फिर 7 कर लेंगे तो सी का निकल जाएगा 12 7 84, मतलब 840, ठीक है। तो ये मेरा टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलो इसी के बेस में हम लोग क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं जल्दी से। मैंने पिछले वाला जो टेबल है वो मैंने पहले से बना के रखा हो ताकि मेरे को पीछे जाने का कोई नीड ना हो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइप ए आइटम सोल्ड इन जनवरी, ए आइटम जो कि जनवरी के अंदर बेचा था तो वो कितना है देखो 240, तो ये 240 लिख दिया जनवरी, टू नंबर ऑफ टाइप सी आइटम सोल्ड इन फरवरी। अब फरवरी में क्या बोल रहा है टाइप सी जो कि बेचाया था, टाइप सी फैब के अंदर, तो ये कितना है 300, फैब के अंदर सी का बोल रहा है, तो इसका रेशियो निकालना, ये जीरो गिरा, और ये 6 चौके 24 और ये 6 पचे 30, तो 4:5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टाइप बी आइटम सोल्ड इन जनवरी इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन द सेम सोल्ड इन मार्च, ठीक है। अब बी आइटम बोला जनवरी को, तो बी आइटम देखो जनवरी के अंदर बी आइटम कितना है 640, और क्या बोल रहा है मोर लेस देन द सेम सोल्ड इन मार्च, मार्च के अंदर बोल रहा है बी आइटम, ठीक है। उससे कितना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा, तो ये 600 रहा, तो 600 से 640 कितना ज्यादा 40 ज्यादा, तो 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 600, ठीक है। अब इसको फर्दर ब्रेक कर लो, ठीक है। 100 से 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल जीरो गया, ये भी डबल जीरो गया, ये भी डबल जीरो गया, ठीक है। अब देखो ये कटेगा 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको फ्रैक्शन में दिया तो इसको कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 6 18 2/3, तो 6 2/3 आ जाएगा, ठीक है। 6 सहित 2/3 आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला आंसर है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 6 सहित 2/3 आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइप ए आइटम सोल्ड इन ऑल गिवन 3 मंथ्स। अब क्या बोल रहा है फाइंड करने बोल रहा नंबर ऑफ ए आइटम सोल्ड इन ऑल गिवन 3 मंथ्स, ए का 3 मंथ्स में बोल रहा कितना है, ये वाला और ये वाला, इसको ऐड कर दो, यही वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 240 और 240 कितना होता है 480, 480 और 200 कितना हो जाएगा
680, तो 680 आप लोग का आंसर होगा। आप लोग चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही माइंड में भी जोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेब, मार्च एंड अप्रैल टेकन टुगेदर इज 398। अब देखो क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम दे के रखा है, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम ये वाला, ठीक है, फेब के अंदर, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, लेकिन अप्रैल का तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एवरेज दे के रखा है, एवरेज 398। और कितने मंथ के लिए देख रखा है, एक मंथ फरवरी के, एक मंथ मार्च का, एक अप्रैल का, तो ये 3 मंथ हो जाएगा। अगर मैं 3 से इसका कर दूं तो हमको फेब, मार्च और अप्रैल का टोटल डिफेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 को 3 से कर दो तो 3 तिया 900, देन 9 तिया 27, देन 8 तिया 24, ठीक है, 4 9 9 2 11, तो ये आ जाएगा 1194, ठीक है, 1194 आ गया। अब क्या बोल रहा है आगे, देन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, अप्रैल का डिफेक्टिव आइटम निकालने बोल रहा है, ठीक है। अप्रैल का तो मेरा पता नहीं है, लेकिन अगर मैं फेब का और मार्च का टोटल से माइनस कर दे तो मेरे को अप्रैल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 2 7 और ये 8, 870 माइनस कर देंगे तो ये 4, ये 2, 11 में 60 गया तो 3, तो 324 आप लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टाइप बी आइटम सोल्ड इन जनवरी, बी आइटम टोटल जो कि बेचा जाता है जनवरी के अंदर, तो बी आइटम कितना 640 एंड फेब्रवरी टुगेदर, और फेब में भी बोला 350, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 0 9 9 990, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड नंबर ऑफ टाइप सी आइटम सोल्ड इन फेब एंड मार्च, सी आइटम फेब और मार्च का बोल रहा था, इसका कितना हो जाएगा, ये 0, इसको जोड़ दो दोनों को, ये 4 8 3 11, इन दोनों में डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है, 990 और 1140 में डिफरेंस बोल रहा है, तो इसमें कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। तो इधर जाएंगे 10 और इधर 140, तो 150 आप लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, 1140 से 990 माइनस करोगे तो 150 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कैसलेट दिया है, ठीक है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्क इन 4 डिफरेंट कंपनी पी क्यू आर एंड एस, नंबर ऑफ मेल फीमेल वर्क करता है एक कंपनी में, ठीक है, डिफरेंट कंपनी में करता है, पी क्यू आर आर एस कंपनी में, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग मेल, कुछ मेल होगा कुछ फीमेल होगा, और मेल और फीमेल को हम लोग अगर ऐड करें तो वो टोटल बन जाएगा, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय। और ये कंपनी दे रखा, 1 2 3 और ये 4, 4 कंपनी है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर और एक है एस, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग लाइन को, चलो ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी इज 560। अब क्या बोल रहा है, मेल जो है पी के अंदर, कंपनी पी में वो 560 है, तो ये 560 मैंने लिख लिया, विच इज 100% मोर देन दैट ऑफ फीमेल। अब क्या बोल रहा है, फीमेल का जो है उससे 100% ये वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आप डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसको क्या कर लो, 560 को देखो, ये अगर खुद में 100% है और 100% मोर कर दे तो 100 प्लस 100 तो 200 हो जाएगा, तो 560 जो है 200 के बराबर है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये डबल जीरो हो गया, 2 दूनी 4 2 बटे 16, ठीक है, तो 280 हो जाएगा। अब देखो 280 का 100% मोर करेंगे तो 560 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को करने का नीड नहीं है, जैसे 560 को डायरेक्ट डिवाइड करना है 2 से तो आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ से मेरे को कंपनी पी का टोटल मिल जाएगा, 560 और 280 कितना होता है, ये होता है, देखो 5 2 7 हो गया और एक 8 हो गया, तो 840 हो जाएगा, तो ये 840 जोड़ोगे तो ये 0 0 8 6 14 का 4, हाथ में 1 5 2 7 और 1 8, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं, रेशियो मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू इज 4:5। कंपनी क्यू के अंदर मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, ठीक है,
तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 4:5 ये मेल है और ये फीमेल है क्यू का। अब चलो आगे देख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू। अब क्या बोल रहा है देखो, नंबर ऑफ फीमेल जो है इन कंपनी पी में, तो ये वाला कंपनी पी में कितना फीमेल है 280, वो इक्वल है कंपनी क्यू के मेल से। तो ये 280 है तो ये भी 280 होगा क्यू का मेल, तो ये 280 हो गया। और 280 को रिप्रेजेंट करता है ये 4, देखो 4:5 रेशियो दे रखा, तो 280 को रिप्रेजेंट करता है 4 इंटू 5 कर दे तो हमको कंपनी क्यू का फीमेल मिल जाएगा। तो ये क्या होगा 4 7 28, 70 इंटू 5 करेंगे तो ये 350 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा 0 0 0, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 और 3 और 3 6, तो ये 630 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल 4 कंपनीज इज 1760। अब देखो टोटल मेल बोल रहा है इन ऑल कंपनी को मिलाकर 1760 है, ठीक है। तो चलो मैं और एक कॉलम बना लेता हूं यहां पर, ये टोटल का हो जाएगा ये 1760, ठीक है। देखो 1 2 3 4 टोटल मेल हो जाएगा 1760, सॉरी ये रहा 1760। अब आगे देख लेते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल 4 कंपनीज इज 3500, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉय जो है वो 3500 का सारा मिला के ये 3500, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी एस इज 420। अब कंपनी एस में जो मेल है ना वो 420 है, 420। एंड आगे देख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी आर इज 650। आर में जो है फीमेल है ना वो 650 है, तो ये 650 हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं आर का मेल निकाल सकता हूं ना आराम से। देखो अगर पी क्यू और एस का टोटल करके 1760 से माइनस कर दे तो हमको आर का मेल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला, पी में है 560 280 और 420, 560 280 और 420, इसको जोड़ लो। ये 0 8 2 10 16 का 6, हाथ में 1 6 4 10 2 12, 1260 माइनस कर दो 1760 से तो कितना हो जाएगा 0 0 ये 5, तो ये 500 हो जाएगा, तो ये 500 हो गया। और ये जैसे ही 500 हुआ इन दोनों को मेल और फीमेल अगर आर का हम टोटल कर दे तो हमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। 500 और 650 तो होता है 1150, ठीक है। अब देखो हम लोग फीमेल का टोटल निकाल सकते हैं। देखो हम लोग फीमेल का टोटल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। हमको देखो टोटल मालूम है पी क्यू आर एस का 3500 है और हमको मेल पता है पी क्यू आर एस का 1760। अगर 3500 से हम लोग 1760 माइनस कर दे तो हमको फीमेल मिल जाएगा टोटल। और ये देखो 0 0 गया, 0 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 7 गया तो 7 और 2 में से गया तो 1, तो ये 1740 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1740 और 1760 प्लस करने में 3500 ही आता है, ठीक है। अब देखो 1740 से अगर हम लोग माइनस कर दे पी क्यू आर का फीमेल, ये वाला और ये वाला, तो हमको एस का फीमेल मिल जाएगा। तो देख लेते ये कितना होता है 280 350 देन दिया 650, ठीक है। इसको ऐड कर लो और 1740 से माइनस कर दो तो ये 0 5 5 10 और 18 18 का 8, हाथ में 1 3 3 6 और 6 12, 1280 माइनस कर दो 1740 से, तो ये 0 14 में 60 गया तो 6 6 में से 2 गया तो 4, तो ये 460 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, तो 4 और 4 8, तो ये 880 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने सारा टेबल बना दिया। अब चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। और मैं जो टेबल बनाया उसको यहाँ पर पुट कर दिया हो ताकि मेरे को पीछे जाने का कोई नीड ना हो, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर, मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एस टुगेदर निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं मेल आर में, देख लेते हैं आर में मेल देखो 500 है और फीमेल एम्प्लॉय बोल रहा है एस में, फीमेल एस में, तो एस ये है और फीमेल ये है, तो ये हो जाएगा 460, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 960, ठीक है। तो 960 आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आगे देख लेते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ऑल 4 कंपनी।
अब फीमेल एम्प्लॉय बोल रहा है ऑल फोर कंपनी का, देखो कितना है, सॉरी एवरेज निकालने बोला है, ठीक है। तो ये 1740 है फीमेल, 1740 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कंपनी, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 पचे 20, ठीक है। तो 435 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर है। अब चलो आगे देख लेते हैं, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी। अब देख लेते हैं फीमेल एम्प्लॉय, देख लेते हैं कंपनी एस का, तो ये रहा 460, वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन पी, पी का मेल एम्प्लॉय देख लेते हैं 560, 560 का ये कितना परसेंट है 460, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, ये गया, ये जीरो गया। अब इसको आगे काट सकते हैं क्या, आगे भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, और ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पचे, सॉरी हाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, ठीक है। तो 115 और ये 14, ठीक है, इंटू 10। अब चलो इसको आगे भी काट लेते हैं, ये जीरो होगा ना, ये 4 एकम 4, 4 चौके 16 और ये जीरो। अब चलो आगे देख लेते हैं, ये जीरो आपस में गया। अब 115 डिवाइडेड बाय 14 कर लो, तो ये कैसे करेंगे, देखो ये हम मान लेते हैं कि 6 है, एक बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं आएगा, खासा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बोला है, ठीक है। 2 सतह 14 और ये कितना होगा 2 पचे 10, ठीक है, 2 पचे 10 और ये 2 अटे 16, ठीक है। अब सती अटी 56, सती अटी 56, 80 से कुछ प्लस आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका आंसर यही वाला होगा, ठीक है, 82%। और अगर आप लोग को एग्जैक्ट निकालना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखो क्या बोला था, देखो 440 460 डिवाइड बाई 560 इंटू 100 कर लो, ठीक है। ये जीरो आपस में गया, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, फिर 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 हो गया, ये 4 एकम 4 और ये 4 पचे 20, ठीक है। तो 115 और ये 10 से करेंगे तो ये 1150 और 14 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो कितना टाइम जाएगा, 14 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 14 अठे कितना होता है, 14 सतह 98 होता है और 14 सतह होता है 112, ठीक है। 14 अठे 112, तो 14 अठे 112 कर लो, तो ये 3, ये जीरो, फिर 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, फिर फर्दर पॉइंट लगेगा, फिर कुछ आएगा, फिर 14 एकम 14, तो 82% के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट। देखो ये सब एकदम से निकालने का नीड नहीं है, आप लोग जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, अप्रोक्सीमेट बोला है तो अप्रोक्सीमेट निकालो, क्यों टाइम वेस्ट करने का, इस तरह से निकाल के टाइम ही वेस्ट तो होता है बस। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर क्यू का एवरेज निकालने बोल रहा है मेल का। तो आर क्यू का एवरेज देख लेते हैं, ये 280, देखो ये 280 और ये 500, तो ये कितना होगा 780, 780 का एवरेज बोला था, 2 से डिवाइड दो, तो ये कितना होगा 2 तिया 6, दोनों 18, ये जीरो 390 टुगेदर। एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी एन एस टुगेदर। अब फीमेल का बोल रहा है पी एस, फीमेल का बोल रहा है पी और एस, ये वाला और ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 280 और 460, तो जीरो 8 8 6 14 4 हाथ में 1, 740, 740 डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, 2 तिया 6, 2 सते 14, तो 370 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 20, तो 20 आपको लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी क्यू, मेल एम्प्लॉय कंपनी क्यू टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी आर, ठीक है। क्यू का मेल निकाल लो, तो क्यू का मेल ये है 280 और फीमेल का आर में निकाल लो, तो ये रहा 650, ये गया आपस में। अब ये किसमें कट सकता है, अब ये आगे कट सकता है क्या, 4 से 2 से 3 से, देखो 280 बोला था ना, क्यू का देख लेते हैं, क्यू का मेल बोला था
और आर का फीमेल बोला था, ठीक है। तो आर का फीमेल निकाल लिया। अब ये किससे कटेगा फर्दर आपको ये चेक करना होगा। आगे तो ये कट नहीं रहा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा 28:65 आंसर होगा, ठीक है। यही वाला आप लोगों का आंसर है। तो इसी के साथ मैंने सारा DI कवर कर लिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।